आश्रम के पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर। श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि श्रीमती प्रीति जैन बेटा बेटी सिद्धि काव्य समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात। श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं और बड़े सौभाग्यशाली भी हैं। हम सबके लिए जीवन मिला और जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है इस बात को हमें ध्यान में भी रखना है। जीवन जीने की शैली यदि हमारे पास होती है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, और यदि जीवन जीने की शैली हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप को भटका भी सकते हैं और अपने जीवन का पतन भी करा सकते हैं, हो सकता है। एक बार एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में पहुंचा। राजा के साथ उनके सभी सदस्य गण भी थे। गुरु चरणों में जाने के बाद सभी सभासद राजा की प्रशंसा करने लगे और गुरु चरणों में कहते हैं कि मेरे पास सत्ता है, संपत्ति है, राज वैभव है, सेना है, सैनिक है, परिवार हैं, परिजन हैं, समाज है, सब कुछ मेरे पास है। गुरु ने राजा की उस बात को सुनकर के सहज भाव से स्वीकार किया। संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास तुम्हारे पास सब कुछ है, पर ये बतलाओ तुम्हारे पास कब से है और कब तक रहेगा। राजा ने कहा कि मेरे पास संपदा है, तो ये संपदा कब से है और कब तक तुम्हारे पास रहेगी। राजा कहता है, जब से मैंने जन्म लिया और अभी तक मेरा जीवन चल रहा है और मृत्यु के अंत तक मेरे पास मेरी संपदा रहेगी। पता नहीं ये संपदा कब तुम्हारी विलीन हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। राजा ने कहा था कि मेरे पास मेरे परिजन हैं। ये परिजन, संत ने पूछा कि तुम्हारे परिजन तुम्हारे पास कब से हैं। जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से परिजन तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे लिए हैं, लेकिन यदि तुम्हारी अचानक मृत्यु आ जाए तो परिजन यहीं छूट जाएंगे। सेना भी तुम्हारी नहीं है, सेना की शक्ति भी तुम्हारे पास है पर तुम्हारी नहीं है। कब पलायन हो जाए कर्म के उदय में। राजा कहता है, मेरा जीवन अपना है, यह जीवन भी तुम्हारा नहीं है। कब तुम्हारे काल के प्रभाव से तुम्हारा जीवन कब समाप्त हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी। लेकिन संसार का आज प्रत्येक व्यक्ति इसी व्यामोह में जीवन जी रहा है। कोई कहता मेरे पास संपदा है, कोई कहता मेरे पास संपत्ति है, कोई कहता मेरे पास बल है, कोई कहता मेरे पास ज्ञान है, कोई कहता मेरे पास संपत्ति है, सत्ता है, संपदा है।
पर है कब से और कब तक तुम्हारे पास रहेगी, इस बात पर हमें विचार और विश्वास करना है। आप सन उधर बैठेंगे, दिखेंगे हमें आप लोग को, मैं आपको दे सकूंगा। ये संपदा कब से तुम्हारे पास है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, इस सभा में जितने भी सज्जन पुरुष महापुरुष बैठे हैं, आपने जीवन पाया तो ये जीवन तुम्हारा कब से है? आप कहेंगे जब से मैंने माँ के पेट में जन्म लिया तब से मेरा जीवन है। कोई कहेगा जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरा जीवन है। पर दूसरा प्रश्न मैं ये करता हूं, ये जीवन कब तक रहेगा तुम्हारे पास? आप कहोगे जब तक मेरा मरण नहीं हुआ तब तक मेरा जीवन मेरे पास है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। संत कहते हैं जन्म भी मेरे हाथ में नहीं है और मरण भी मेरे हाथ में नहीं है, और विशेष बात तो ये भी है जीवन जीना भी मेरे हाथ में नहीं है। कुछ लोग होते हैं जन्म ले लेते हैं, जीवन जीते हैं, पर कुछ लोग गुनगुनाते हुए जीवन जीते हैं तो कुछ लोग भुनभुनाते हुए जीवन जीते हैं। कोई राग के साथ जीवन जीता है तो कोई वैराग किसके साथ जीवन जीता है। जीवन जीने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जन्म भले सबका एक सा हो पर जीवन जीने की शैली सबकी पृथक पृथक होती है। संत ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, ये सत्ता तुम्हारे पास है पर तुम्हारी नहीं, ये संपदा तुम्हारे पास है पर तुम्हारी नहीं, ये परिजन तुम्हारे पास है पर तुम्हारे नहीं। राजन ने संत की बात को सुनकर के राजा ने अपनी आंखों को खोल लिया। आंखें खुल गई राजा की कि वास्तव में मैं अभी तक इन सबको अपना मानता था, अपने पास रखता था, अपना मानता था, पर मेरी तो आज गुरुदेव के उद्बोधन से मेरी आंखें खुल गईं। राजा को बात समझ में आ गई। पर आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बतलाओ माताओं। क्या है मेरे पास जिस पर तुम अहंकार करते हो, जिसको तुम अपना मानते हो? संत कहते हैं जिस पर तुम अधिकार जमा करके बैठे हो वह तो बहुत स्थूल बात है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि कुछ भी इस धरा पर मेरा नहीं है, ये तन भी जब मेरा नहीं है तो परिजन मेरे कैसे हो सकते हैं। समझो, समझने का प्रयास करो। जब तक तुम्हारा प्रयास नहीं होगा सही दिशा में तो आप अपने जीवन को संभाल भी नहीं सकते हो। यहां पर जितने बैठे सब बुद्धिमान बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञान का विकास करना अलग बात है और बुद्धि को पाकर के समझ का विकास करना अलग बात है। ज्ञान सबके पास है, पशु पक्षियों के पास भी ज्ञान है। वो अपना रहने के लिए घोंसला तैयार कर लेते हैं, अपना पेट भरने के लिए दाना चुग कर के लाते हैं, अपने शिशु को दाना खिला भी देते हैं। पर संत कहते ज्ञान का विकास कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुद्धि के साथ समझ का विकास होना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि सबने पाई पर समझ सबके पास हो ये कोई जरूरी नहीं। तो राजा ने सत्ता को पाया, संपदा को पाया, शक्ति को पाई, सब कुछ पाया, लेकिन संत की वाणी को सुनकर के उसको तो समझ में आ गया कि इस धरा पर, इस सृष्टि पर मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। तो ये पृथक रूप से जो दिखाई दे रहा है वह मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन आज का संसारी प्राणी इसी भौतिक शरीर
और भौतिक चीजों के पीछे अपना कीमती समय गंवा रहा है और उसी के पीछे दौड़ लगा रहा है जो तुम्हारे पास टिकने वाला नहीं है, तुम्हारे पास है पर तुम्हारा नहीं है। इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बंधुओं, ये मानव जीवन हम सब ने जो पाया है कितने पुण्य से पाया है। कल शाम को मैंने कहा था, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। कितनी दुर्लभता है इस त्रस पर्याय को पाना। संत कहते हैं, शास्त्रों में कहा है, आगम में कहा है, इस त्रस पर्याय की प्राप्ति हमें बड़ी दुर्लभता से तो मिली है, ठीक है, पर इसकी हमारे पास कितने समय के लिए मिला, ये भी तो विचार करना है। 2000 सागर वर्ष के लिए मात्र हमें त्रस पर्याय मिली है और इस त्रस पर्याय को पाने के बाद यदि हमने अपने जीवन का सही उपयोग नहीं किया, योग बना है, प्रयोग तुम्हारा क्या हो रहा है, सदुपयोग के साथ हो रहा है कि दुरुपयोग के साथ हम अपने उपयोग का प्रयोग कर रहे हैं। संसार में बहु तेरे लोग ऐसे हैं, जीवन तो पा लिया, जीवन जी भी रहे हैं, पर किस दिशा में हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, किस दिशा में हमें अपनी जीवन को मोड़ना चाहिए, इससे अनभिज्ञ हैं, अज्ञानता के साथ जीवन जी रहे हैं। बंधुओं, बड़ी दुर्लभता से हमने पाया है। बहुत कम लोग हैं जो जीवन की सही समझ को समझ पाते हैं और उस दिशा में अपना पुरुषार्थ और प्रयास कर पाते हैं। जीवन सब जीते हैं, पर कैसे जीना, इस समझ से अभी सब अज्ञानता से जी रहे हैं। आचार्य श्री का एक हाइको है, कल भी आपके सामने एक हाइको रखा था, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। आज दूसरा इसी क्रम में हाइको में आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार गुरुदेव के चरणों में महावीर जयंती के पावन अवसर पर सागर मध्य प्रदेश में बोली लग रही थी। 1994 की बात है, आज से कितने वर्ष हो गए, 31, इतना ही हुआ ना। 1994 में सागर मध्य प्रदेश में किसी कार्यक्रम में बोली लग रही थी। उस जमाने में बोली 1301 रुपए में टूटी। कितने रुपए में? 1301 ये राशि बोली गई, बोली टूट गई। गुरुदेव का इस 1301 पर चिंतन चला। गुरुदेव ने मन ही मन सोचा, तुम्हारा तुम जानो, मुझे तो एक नया सूत्र मिल गया, 1301। वह एक क्या है? वह एक हमारी आत्मा है। तो इसी चिंतन के साथ गुरुदेव ने एक हाई को बना करके दिया, 1301 सो सुख, 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। बात समझ में जल्दी नहीं आएगी, अध्यात्म छिपा है। शब्द कम है पर बड़ी गहराई के साथ शब्द प्रस्तुत किए हैं। 1301 सो सुख, एक में सुख होता है, अनेक में दुख होता है। एक यानी परमात्मा, एक यानी हमारी आत्मा, एक यानी ओनली मैं, वन पर्सन। जहां पर अनेक बर्तन होते हैं वहां पर आवाज ही आवाज होती है, और जहां पर मात्र एक बर्तन है वहां पर कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई आवाज। तो इसलिए 1301 हर व्यक्ति की आत्मा एक है, और जहां अनेक लोग मिलकर के जुड़ जाते हैं तो वहां पर बातचीत होती रहती है, शोर गोल होता रहता है। इसी चिंतन को लेकर के गुरुदेव ने कहा कि 1301 वह एक क्या है उसे हम जाने। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अभी आप किसको जानते हैं? पति कहेगा कि ये मेरी पत्नी है, भीड़ में भी पहचान लेगा, अंधेरे में भी पहचान लेगी, मेरी पत्नी है। और पत्नी कहेगी ये पुरुष मेरा है। ये तो हम भाव भवांतरों में यही करते आए हैं कि ए मेरा, ए तेरा, ए मेरा, ए ते मेरा,
तेरे मेरे में थारी मारी में ही सब कुछ, यही भव भवांतर हम सबने गमाए हैं। आज थोड़ी सी समझ बुद्धि हम सबके पास प्राप्त हुई अपने पुण्य के उदय से। अब मुझे उस एक को पहचानना है, उस एक को जानना है। थोड़ा आवाज खिंचाव हो रहा है थोड़ा सा। उसे एक को पहचानो, एक को जानो। पूरा जीवन व्यक्ति का बीत जाता है, उस एक को नहीं समझ पाता है, उस एक को नहीं पहचान पाता है। बड़े बड़े महायोगी भी कई बार इस एक को पहचानने से भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सारी जिंदगी संयम के साथ व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उस एक की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक की पहचान कर पाना यानी परम तत्व को पाने की अवस्था बड़ी परम अवस्था है। वो 13वें गुणस्थान में इसका फल मिलता है जब अरिहंत भगवान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, तब वो अपनी एक की पहचान कर पाता है। उस एक को नहीं पहचान पाता है, वो दुनिया में सबको जानता है, पहचानता है। संत कहते हैं तुम उस एक को जानो, एक को पहचानो, एक को भजो, वह एक है हमारी आत्मा, आत्म तत्व जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। हमें उन आँखों की जरूरत है जिससे हम अपने आत्मा की पहचान कर सकें। वह है प्रज्ञा का चक्षु, वह है केवल ज्ञान, वह है बुद्धि की आँख जिसके द्वारा हम अंदर के आत्म तत्व की पहचान कर पाएंगे। संत कहते हैं संसार का प्रत्येक प्राणी जो टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, उसके चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।